साल 1991 में इराक युद्ध के दौरान पहली बार बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल हुआ था। इस बम का नाम GBU-28 था, जिसकी ताकत देखकर दुनिया हैरान रह गई थी। अब GBU बम का इस्तेमाल ईरान युद्ध में हो सकता है, लेकिन ये 34 साल पहले इराक में इस्तेमाल हुए बम से कई गुना ताकतवर है। डर है कि ट्रंप B-2 बॉम्बर से GBU-57 बम का इस्तेमाल ईरान के फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट को तबाह करने के लिए कर सकते हैं। ईरान के कौम शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर पहाड़ों के नीचे बना फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट। यही प्लांट ईरान इजराइल युद्ध में अमेरिका की एंट्री की वजह बनने जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत जल्द फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट पर हमले का आदेश दे सकते हैं। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ट्रंप ईरानी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमले को लेकर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। खासकर जमीन के नीचे मौजूद फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट को तबाह करना ट्रंप की प्राथमिकता में शामिल है। दरअसल फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट को अभेद्य माना जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने अपने 230 किलो वजनी MPR-500 बम से फोर्दो पर हमले किए हैं, लेकिन वो सिर्फ जमीन के 5 फीट अंदर तक ही नुकसान पहुंचा सका। माना जा रहा है कि फोर्दो को तबाह करने का एकमात्र विकल्प अमेरिका का GBU-57 बंकर बस्टर बम है, जिसके इस्तेमाल के लिए अमेरिका को खुद जंग में उतरना पड़ेगा। दरअसल GBU-57 एक भारी भरकम बंकर बस्टर बम है। इसे सिर्फ B-2 स्पिरिट बॉम्बर से ही गिराया जा सकता है। इजराइल के पास B-2 बॉम्बर मौजूद नहीं है। ऐसे में अगर अमेरिका ने ये बम इजराइल को दिए, तब भी वो इनका इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। यही वजह है कि इस जंग में अमेरिका का उतरना तय माना जा रहा है। लेकिन सवाल है, क्या GBU-57 बंकर बस्टर वाकई फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट को तबाह कर सकता है? इसे जानने के लिए GBU-57 की ताकत जानना जरूरी है। GBU-57 बम की लंबाई 20.5 फीट है। इसका व्यास करीब 31.1 इंच है, जबकि इसका वजन करीब 14,000 किलो है। इसका भारी और छोटा डिजाइन इसे जमीन से 200 फीट अंदर हमला करने की क्षमता देता है। करीब 200 फीट नीचे जाकर इसमें बड़ा धमाका होता है। GBU-57 को अपनी सटीकता के लिए भी जाना जाता है। दावा है कि यह बंकर बस्टर बम पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ टारगेट पर हिट कर सकता है। हालांकि फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट को महज एक GBU-57 बम से तबाह करना मुश्किल है। दरअसल फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट पहाड़ों के नीचे जमीन खोदकर बनाया गया है। यहां मौजूद सेंट्रीफ्यूज जमीन से करीब 270 फीट नीचे मौजूद है। GBU-57 बंकर बस्टर जमीन में 200 फीट अंदर तक हमला कर सकता है, यानी ये फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट को काफी हद तक नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। लेकिन इसे पूरी तरह से तबाह करने के लिए अमेरिका को 2 से 3 बम एक साथ दागने होंगे। सीधे शब्दों में कहें तो बिना अमेरिका की मदद के फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट को तबाह करना लगभग असंभव है, और फोर्दो को तबाह किए बिना ईरानी परमाणु कार्यक्रम को नष्ट नहीं किया जा सकता। इस बात की तस्दीक जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने भी की है। उन्होंने अपने एक बयान में कहा, ईरान को पीछे हटना ही होगा। वो नहीं हटा तो उसका परमाणु कार्यक्रम नष्ट होगा। हालांकि इजराइल अकेले ऐसा नहीं कर सकता। ऐसे में माना जा रहा है कि ट्रंप GBU-57 बम के साथ ईरान की जंग में एंट्री ले सकते हैं, जिससे ईरान डरा हुआ है। ईरान ने भी इजराइल के न्यूक्लियर सेंटर को टारगेट पर ले लिया है, खासकर डिमोना। ईरान ने इजराइल की डिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमले का दावा किया है, जो नेगेव में मौजूद है। ईरान ने यहां अपनी फतेह हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया।
जिसे रोक पाना किसी भी डिफेंस सिस्टम के लिए बेहद मुश्किल है। साफ है, ईरान के पास इजराइल के हर परमाणु सेंटर की लोकेशन है। अगर ट्रंप फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करते हैं तो ईरान इजराइल के परमाणु हथियारों और बमों को तबाह कर देगा। यानी ईरान युद्ध में अमेरिका की एंट्री अरब में परमाणु तबाही ला सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।